नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। आज हम जा पहुँचे हैं मेजर ध्यानचंद जी के आवास। आप उनके सुपुत्र हैं, अशोक ध्यानचंद जी। आप भी ओलंपियन हैं, अर्जुन अवार्डी हैं और आपने वर्ल्ड कप में भी एक भारत के लिए खेला है। आप चूँकि एक खेल जगत न्यूज़पेपर जो बरेली से प्रकाशित होता है, और मुझे याद है कि आप बरेली की धरती पर भी जो है आपने मैच खेला है। इंडिया टीम बरेली भी पहुंची है। तो सर, बहुत स्वागत है आपका खेल जगत में। सर बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया खेल जगत की तरफ से। सर कैसा अभी आगामी जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, वो आप किस पूर्व की अपेक्षा आने वाले जो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त है और उस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन भी होता है और वो आपके पिताजी हैं और पूरा देश उनको जो है नमन करता है, उनको जन्मदिन सेलिब्रेट करता है, तो कैसा आपको फील होता है उस दिन और कैसा महसूस कर रहे हैं सर? पता नहीं उस नाम में क्या जादू है। खेल में तो था ही जादू, लेकिन खेल के बाद मरणोपरांत भी उस शख्स, उस महान हस्ती को लोग याद करते हैं। और उनके जन्मदिन जो ऐसा लगता है कि अभी जो पिछला जन्मदिन हमने सेलिब्रेट किया था वो भी 10 दिन पहले या 15 दिन पहले की बात है। तो एक इतनी जिज्ञासा उनके इस खेल दिवस के ऊपर, जिसको हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जानते हैं, ध्यानचंद जी का जन्मदिन 29 अगस्त, तो वो सेलिब्रेट करने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए सभी लोग कुछ ना कुछ, पूरा देश अपनी तरफ से करता है। और मुझे बहुत बेहद खुशी होती है कि ऐसे इंसान जो कोई बहुत बड़े उस जगह से नहीं निकले जहाँ पर सारी सुविधाएं उनको मिली हों या ऐसा कुछ किया हो, एक उस परिवार से निकले, छोटे से परिवार से निकल कर उन्होंने एक ऐसा वृक्ष, ऐसा विशाल वृक्ष इस देश में खेल का जो है वो लगाया उन्होंने, कि जिसके फल आज भी हमको मिल रहे हैं और जिसकी खुशबू हमारे देश के सभी लोगों को, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, क्योंकि उनका एक लफ्ज़ मैं बार बार दोहराता हूँ, जब इंडिया टीम, भारत की टीम पिछले टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी और नाश्ते के ऊपर प्रधानमंत्री जी बैठे थे, नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि जब तक हॉकी के अंदर मेडल ना मिले तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ मिला नहीं, अधूरापन रहता है जी। तो ये खुशबू तो उस ध्यानचंद की है, उस नाम की है, जो उन्होंने अपने उन कारनामों से, अपने खेल से, अपना कला कौशल से और सबसे बढ़कर निस्वार्थ भाव से, जिसके रिटर्न के बदले में कि हमको वापस क्या मिलना है, क्या नहीं मिलेगा, जिसकी आशा उन्होंने नहीं रखी, तो उनका जन्मदिन तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसका श्रेय भी मैं देना चाहूँगा कि इस राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाने के लिए और सेलिब्रेट करने का जो एक दिन निर्धारित किया गया था, वो दिल्ली में ही किया था। और 7 मीना बाग, उस टाइम पंडित विश्वनाथ शर्मा जो आज इस दुनिया में नहीं है, वैद्यनाथ प्राणदास के हमारे संस्थापक महोदय, जिनकी इच्छा थी कि हम ध्यानचंद के कारनामे को, उनके काम को हम दुनिया में फैलाएं, उनके उस नाम को, शख्सियत को ऊपर दें, तो उन्होंने ऐसा किया और अपनी कोशिशें जारी रखी। और देखिए, उस जन्मदिन को उनके प्रयास से संसद के अंदर पारित किया गया वो खेल दिवस 29 अगस्त, और जिसका नाम दिया गया राष्ट्रीय खेल दिवस जी। हॉकी दिवस नहीं दिया, ध्यानचंद दिवस नहीं दिया, लेकिन राष्ट्रीय खेल दिवस का नाम निर्धारित किया गया, जो आज चलन में हमारे देश के लिए एक महान दिन के रूप में जाना जाता है। आज मेजर ध्यानचंद जी के नाम से भारत सरकार एक ध्यानचंद अवार्ड भी दे रही है, उसको किस रूप में आप लेते हैं? ये अवार्ड देखिए, उन शख्सियतों, उन महान हस्तियों ने जो अपने काम किए होते हैं, हस्तियों के नाम से, जिन्होंने अपनी कोशिशें, अपनी मेहनत, अपनी लगन से एक मुकाम हासिल किया होता है, उस लेवल को पहुंचने के लिए आने वाली जनरेशन क्या कोशिश करे या किस तरह से प्रेरित होकर काम करे, ताकि वो उस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाएं और देश का सम्मान और नाम और उस संस्था का भी नाम जहाँ पर है, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने शहर का नाम, वो उजागर करें, वो चमकाएं। तो एक अवार्ड जो है वो इसीलिए दिया जाता है कि आप इस अवार्ड के हकदार हैं। और ये ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से दिया जाता है देश के अंदर, जो बहुत बड़ा अवार्ड है। और उसके लिए मैं सभी सरकारों का और ख़ासतौर से मोदी जी के इस प्रयास का जो उन्होंने किया,
उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही कई चीज़ें और भी हुई हैं। माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब ने बहुत बड़ा काम किया है ध्यानचंद जी के लिए। मैंने कहा ना, उनके लिए कोई पार्टी या इस तरह के हमारे बड़े नेता मायने नहीं रखते। उन पार्टी और नेताओं के लिए ध्यानचंद मायने रखते हैं, और जिन्होंने ध्यानचंद के लिए और उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। उसमें से एक है मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी, जो मेरठ में बन रही है, जो अपने आप में एक अनूठी है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, जो एक कहते हैं ना, कोई चीज़ अमर हो जाए, तो ध्यानचंद जी का एक म्यूज़ियम झांसी में बनवाया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 19 करोड़ रुपए की है, और जिसके जो आखिरी चरण में वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है। एक बड़ी मूर्ति 25 फीट की वहाँ पर आ गई है ध्यानचंद साहब की, जो लगेगी। जो हॉल बनाया गया, म्यूज़ियम हॉल बनाया गया, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे तरीके से उसको 40 मीटर बाई 20 मीटर का हॉल है, जिसके अंदर सारी चीज़ें दर्शाई जाएंगी। उनके खेल जीवन के बारे में बताया जाएगा। हमारे दूसरे जो खिलाड़ी गण रहे, जिन्होंने ध्यानचंद से प्रेरणा लेकर हॉकी खेली और देश का नाम मेडल को जीतकर हासिल करके और आगे बढ़ाया, उन खिलाड़ियों के मेडल्स भी रेप्लिका के रूप में उसमें रखे जाएंगे, ताकि आने वाली जनरेशन प्रभावित होकर, प्रेरित होकर अपने खेल में वो चमक पैदा करे, जो चमक ध्यानचंद जी को ध्यानचंद के नाम से मिली थी। जी, अभी क्या हम लोग देखते हैं कि अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए, मुझे लगता है कि जब मेजर ध्यानचंद जी अपने समय में खेला करते थे, तो उस समय तो कोई संसाधन में नहीं हुआ करते थे, और आज भारत सरकार वास्तव में नो डाउट खेलों को बढ़ावा देने के लिए अच्छा प्रयास भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हॉकी में हम लोग बहुत पीछे जो है आज भी हैं। क्या वजह है? आज उस समय मैं जानता हूं कि आज हमारे पास एस्ट्रो टर्फ वगैरह हैं, सारी करोड़ों रुपया हॉकी पर ख़त्म भी हो रहा है, सारी सुख सुविधाएँ भी भारत सरकार या अन्य राज्य सरकार भी दे रही है। लेकिन जब बाबूजी खेला करते थे, मैं समझता हूँ आपने भी उस समय खेला होगा, तो उस समय भी ज़्यादा संसाधन नहीं हुआ करते होंगे, बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिला करती होंगी, लेकिन आज सारी सुविधाओं मिलने के बावजूद भी हम लोग बहुत पीछे हैं। क्या वजह है? मनुष्य के जीवन में जो उसके आस पड़ोस का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर, जो असर होता है कि हम कहाँ रहते हैं या हमारे अगल बगल में कौन लोग हैं, उसका तो बहुत असर होता है। और आजकल के बच्चों पर जब वो बड़े होते हैं, तो उनको भी इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। ये एक प्रकृति का नियम है। लेकिन वो बिरले लोग होते हैं जो इन बातों को महत्व नहीं देते हैं। अपने उस गोल या लक्ष्य की तरफ उनका ध्यान रहता है कि हमको क्या चीज़ हासिल करनी है ज़िंदगी में। ध्यानचंद के सामने एक ही लक्ष्य था, वो था हॉकी खेलकर देश की प्रतिष्ठा को और खुद के नाम को आगे बढ़ाना, उस चमक को आगे बढ़ाना, जिसमें उन्होंने काम किया। और मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी है, मैंने सुनी है, जानी है, वो ये है कि आप किसी भी काम को करें, कोई भी काम, कैसा भी काम, उसको ये मान के करें कि मैं इसमें सबसे अच्छा काम करूँगा, सबसे बेहतर मैं काम करूँगा। मुझे उसमें डाइवर्ट नहीं होना कि दूसरे को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बात तय है कि जब आप उस काम को करेंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो आप एक अलग फिर आपका व्यक्तित्व बनता है। और ध्यानचंद उन्हीं में से थे जिन्होंने अपने काम को, क्योंकि मैं सुना उनसे कि कहते मेरे लिए सिर्फ मेरे ऑफिसर का ऑर्डर जी वो सर्वोपरि था जी। तो आप समझ सकते हैं कि वो आज इंसान कितना इन बातों में अपने आप को इन्वॉल्व करते होंगे, किस तरह से लक्ष्य को पाना है। तो कहते हैं ना, दोपहर में अकेले निकलना, जब लोग सो रहे होते थे उनके टेंट के अंदर, वो अपनी हॉकी स्टिक बॉल लेके अकेले निकलते थे और प्रैक्टिस करते थे। और वो इमेजिनरी, जिसको कि देखा नहीं है, इमेजिनरी कि अपोनेंट कैसे होंगे या कैसे खेलते होंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, उनका खड़े होने की स्थिति क्या होगी अपोनेंट के खिलाड़ियों को, उनको मुझे कैसे बीट करना है, कैसे डॉस करना है या कैसे पास देना है, कैसे उनको अलग करना है खेल से। तो ये सब बातें उस 1.5 घंटे अकेले 1 घंटे के अंदर वो अपने दिमाग में लाकर उसको एक रील के रूप में, आज तो हमारे पास सारे साधन
मौजूद जी, है। जैसा आपने कहा वीडियो है, जी, हम दोबारा 10 बार देख लें, 10 बार बना लें, जी। अपनी प्रैक्टिस कर लें। लेकिन उस टाइम तो दिमाग ही पीटी बिल्कुल, हुआ करता बिल्कुल था, ठीक है। और उस दिमाग में अपने उन चीज़ों को रख कर खेलना और आगे बढ़ना, और शाम को उसको प्रैक्टिस में या मैच में, जब प्रैक्टिस मैच हो रहा है उसमें अप्लाई कर देना। तो मैं समझता हूँ ये जो चीज़ें हैं, जो आपका दिमाग जब इन चीज़ों को पकड़ता है तो आप एक अनूठी प्रतिभाशाली, या जो भी लफ्ज़ आप यूज़ कर सकते हैं, वो इंसान बन के निकलता ही है और निकलेगा, ये मेरा मानना है। हम लोगों ने भी उसी का अनुसरण किया है। नहीं बात, क्योंकि हमारे सामने हमारे ज़माने में भी कुछ भी नहीं था। ये ज़रूर था बस खेलने के लिए छुट्टी मिल जाती थी कभी जी। स्कूल से। इन बाबूजी के ज़माने में तो कोई छुट्टियाँ नहीं थी, अपनी प्रैक्टिस करो, शाम को जाके ग्राउंड में खेलो। जी, हम लोग को थोड़ा बहुत मिल जाता था, खाना पीना ऐसे ही था। देश आज़ाद ही हुआ था तो जी। ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं थी। इतनी चीज़ें जो आज के ज़माने में मौजूद हैं हमारे सामने, आमने सामने, वो कुछ था ही नहीं। तो कोई लालसा भी नहीं थी, कोई इच्छाएं भी नहीं थी ज़्यादा कि हमको ये पाना है, वो लेना है। तो ये सब चीज़ें असर करती हैं एक खिलाड़ी में, और जो खिलाड़ी इनसे बच जाते हैं वो अपनी फिर पहचान बनाते हैं, और आज भी पहचान लोग बना रहे हैं। चाहे हमारे जेवलिन थ्रोअर हों, चाहे हमारे बॉक्सर्स हों, लेकिन सर आज लोग हाँ, सम्मान हॉकी की जो बात कर रहे हैं आप, हॉकी की बात कर रहे हैं। हॉकी में हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो ट्रेनर हैं, जो सिखाने वाले, वो कितने समझदार हैं। गुरु कितना विद्वान है, तभी उसके शिष्य उसके मुताबिक बनते हैं। हमने पुरानी कहानियाँ गुरुओं की पढ़ी हैं, चाहे वो राम लक्ष्मण जी की हों, या हमारे दूसरे राजाओं के महाभारत के देख लीजिए, चेले और गुरु। तो वो जो गुरु है उसको भी गुरु का दर्जा प्राप्त हो असली में, जी, तब वो अपने शिष्य को सिखाए या बताए, तो शिष्य उसके मुताबिक फिर आगे बढ़ते हैं। और कई चीज़ें मनोवैज्ञानिक होती हैं, आपको दिखाई नहीं देती लेकिन होती हैं। उसका भी ज्ञान किस तरह से गुरु कराता है या करवा। आप मेजर ध्यानचंद जी के बेटे भी हैं, खुद भी खिलाड़ी हैं, तो आपको बाबूजी ने क्या आपको भी कुछ सिखाया होगा? आपकी कभी उनसे बात हुई होगी तो वो सिर्फ मेडल्स उनके मैंने प्रेरणा, तो प्रेरणा हमारे घर में थी एक बाबूजी की और 6 ओलंपिक के कप्तानों की फोटो लगी हुई है, जिसमें 1928 से लेकर 1956 तक, 1960 तक के कप्तानों की फोटो एक राउंड से में लगी थी। उस बारे में ब्यौरा लिखा था। 28 में ये कप्तान, तो 32 में हमारे ये कप्तान, 36 में ये कप्तान। तो इस तरह से कप्तानों को जब मैं देखता था तो मेरे दिल में एक भावना पैदा होती थी कि मुझे भी हॉकी खेलनी है। और सही मायने में 64 के अंदर मेरे दिमाग में यकायक एक बात कौन थी कि मुझे ओलंपियन बनना है। 10वीं क्लास में था मैं उस टाइम में, तो मुझे दिमाग में आई कि मुझे ओलंपियन बनना है। हॉकी तो स्कूल में खेलता ही था। झांसी हीरोज क्लब जो हमारा 100 साल पुराना ग्राउंड है, जहाँ ध्यानचंद साहब की मूर्ति स्थापित की गई है, जो अपने आप में बड़ी अनूठी एक बात रही है पूरे विश्व के लिए, कि जिस ग्राउंड पे ध्यानचंद खेलते थे उसी ग्राउंड के ऊपर उनकी समाधि स्थल है। तो उस ग्राउंड पे खेलना, तो अपने आप को ओलंपियन बनाना, ये टारगेट हो गया मेरा। अब ओलंपियन बनना है तो वो तो सबसे बड़ा एक आदमी को अचीवमेंट होता है कि ओलंपियन या ओलंपिक खेलों में खेलना। अब ओलंपिक खेलों में खेलना तो आदमी की तो कि प्रवृत्ति है कि तो अगर कोई चीज़ हासिल करता फिर कहता मुझे दूसरी भी चीज़ चाहिए। तो मेरे के अंदर भी भावना पैदा हुई कि भाई जब ओलंपियन में बन गया तो इसके अंदर मेडल्स भी लेने हैं। और यकीन मानिए उन मेडल्स के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। हम 70 से मैंने खेलना शुरू किया तो एशियाड में सिल्वर मेडल, 71 में वर्ल्ड कप का ब्रॉन्ज मेडल, 72 ओलंपिक के अंदर ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल, 73 वर्ल्ड कप के अंदर सिल्वर मेडल वर्ल्ड कप का, 74 में एशियाड का सिल्वर मेडल। सोना नहीं मिल रहा जिसको लाके मैं अपने पिता को दिखा सकूं, अपने चाचा कैप्टन रूप सिंह को दिखा सकूं कि मैं भी सोना लाया हूँ। तो एक बड़ी दिमाग में मेरे उलझन थी इस बात की कि क्या शक्ल दिखाऊंगा ये ब्रॉन्ज मेडल लेके जा रहा हूँ घर पे। उस टाइम ये चलन नहीं था जो आज देश के अंदर है, और होना चाहिए, जो ज़माने में थोड़ा बहुत तो होना चाहिए था। खिलाड़ियों को, जो आप एक बात कर रहे हैं ना कि आज हॉकी हमारी, वो परिवार ख़त्म हो गए, उनके बच्चे नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर उनकी सिक्योरिटी नहीं रही। उनका परिवार कैसे आगे बढ़े, खाए पिए या आगे उन्नति करे, तो उन परिवारों ने खेलना छोड़ दिया। हमारे अंदर भी वही चीज़ें आई थी एक ज़माने में, बड़ी मुश्किल में बच के निकले हैं। बहरहाल
तो इस तरह के जो 75 का वर्ल्ड कप होता है और मैं जाता हूँ खेलने के लिए, तो सामने मेरे वर्ल्ड कप रखा होता है। होटल में चेक इन के लिए अभी टीम पहुँची थी, तो मैं इस वर्ल्ड कप को निहारता हूँ, देखता हूँ, सामने जाकर खड़ा होता हूँ और फिर अपने आप में कमिटमेंट करता हूँ, प्रण करता हूँ कि मैं इस बार इस वर्ल्ड कप को मुझे जीत के ले जाना है, जीतना है, जितना भी मुझे कोशिश होगी मेरी, मैं करूँगा। और यकीन मानिए कि उस चाहे वो कमिटमेंट कह लीजिए, वो अंदरूनी ताकत कह लीजिए, किलिंग इंस्टिंक्ट कह लीजिए उसको, तो उस पूरे टूर्नामेंट के दौरान में एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन हुआ है। टीम तो खेली, मेरा प्रयास भी काफ़ी हद तक अच्छा रहा, अच्छा खेल हुआ, हमारे सभी साथी खिलाड़ी खेले, पर अंततः जब फाइनल रिजल्ट निकलता है तो पाकिस्तान 2 गोल से के मुकाबले 1 गोल से हम उसको हरा देते हैं और भारत विश्व विजयी बनता है, जो उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी। मुझे याद है जब हम लौट कर आए थे तो हमें इस बारे में पता लगा कि उस टाइम में सारे गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर लोग रेडियो लेकर बैठे कमेंट्री सुन रहे थे। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई थी कि आप जाके कमेंट्री सुनिए। फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई थी, देश की सबसे बड़ी हमारी बॉम्बे की इंडस्ट्री हुआ करती थी, साउथ की इंडस्ट्री हुआ करती थी, उन्होंने अपनी शूटिंग रोक दी क्योंकि मेरी बाद में बड़े लोगों से, बड़े हमारे जो महान कलाकार लोग थे उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक पहली बार नाम सुना तो गले लगाया, फिर कहा कि आपके मैच के लिए तो हमने अपनी शूटिंग रोक दिया और ये कर दिया वो कर दिया। आने के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने हमारी भारतीय टीम को एक मैच बॉम्बे में वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। तो एक बड़ी चीज़ें हुई हॉकी के साथ, ये है इम्पैक्ट अच्छे खेल का, अच्छी जीत का। तो ये चीज इंडिया पाकिस्तान से मैच हुआ इसलिए ऐसा लोगों ने कमेंट्री आपकी पाकिस्तान तो आज, या अगर पाकिस्तान से नहीं होता तो मुझे लगता है शायद ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का एक आपस में वो थोड़ा रहता ही है वो तो आज भी है, अगर हम अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे तब भी ये प्रतिस्पर्धा होनी ही चाहिए, अच्छी नहीं, अच्छे ये नहीं कि टीवी तोड़ दी और वो कर दिया और ये कर दिया, नहीं। आप हार गए, हिटलर भी तो हारा था ध्यानचंद साहब ने जब 6ठा गोल किया, उनकी टीम ने, भारत की टीम ने तो मैच छोड़ के चला गया, मैदान में मैच देख रहा है जो शख्स जर्मन की टीम के साथ बैठा हुआ कि मेरी टीम जीतेगी, और भारत की टीम उसके ऊपर 6वां गोल जब करती तो वो मैदान छोड़ के निकल जाते हैं। तो इससे बढ़कर एक ग्लानि कह लीजिए, आत्मग्लानि कह लीजिए, अपनी हार स्वीकार कर ली उन्होंने। तो हार तो हर तरह से आदमी हारता है, कोई जरूरी नहीं कि गोली मारने से आदमी हारता है, तो हार होती है। तो गुणों एक अच्छे गुण से दूसरे गुण जब छोटा होता तो हार स्वीकार करता है। तो ये चीज़ें खेल के अंदर होती हैं, और आपने भी देखा होगा कि जब 2 खिलाड़ी खेलते हैं तो हारा हुआ खिलाड़ी भी जाके हाथ मिलाता है। खेल अनुशासन वो होता है, अनुशासन नहीं, ये एक होता है कि स्वीकार करता है, अच्छे मन से स्वीकार करता है कि हाँ भाई आप अच्छे खिलाड़ी, आपने मुझे हरा दिया। तो हिटलर ने हार स्वीकार करी। पाकिस्तान से हम जीते जब 2-1, तो उनके हमारे तो हम तो खैर पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ बहुत मेरा खेलना हुआ, उनके साथ मेरे अच्छे रिलेशंस रहे और आज भी उनसे रिलेशंस हैं, और उनके कई खिलाड़ियों की हमारे बातचीत होती रहती है। खिलाड़ी का जीवन अलग है, तो वो अकेला नहीं, उसके साथ पूरा दुनिया होती है। बिल्कुल ठीक। सर, अभी आप इस अवसर पर आगामी राष्ट्रीय खेल दिवस भी है, आपके पिताजी का उस दिन जन्मदिन भी होता है, पूरा मैं समझता हूँ पूरा देश उस दिन को सेलिब्रेट करता है। इस अवसर पर आप अपने, चूँकि आप उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, झांसी जिले से हमारे मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ, आपकी जन्मस्थली भी है, अपने प्रदेश के युवाओं को साथ साथ उन देश के तमाम युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई ऐसी बात जो मेजर ध्यानचंद जी ने उन युवाओं के लिए कुछ मैसेज देने वाली कही हो, या आप कुछ कहना चाहें, कुछ अपने माध्यम से मैसेज देना चाहें देश के युवाओं को? देखिए, खेल एक दिखावा नहीं होता है, कलाकारी हो सकती है, एक्टिंग हो सकती है, दिखावा, और दूसरी बातें हो सकती हैं जिसके अंदर दिखावा हो। खेल एक वास्तविकता है, आप अच्छा खेलेंगे तो आप जीतेंगे, अगर टीम गेम है तो आपके सारे खिलाड़ी अच्छे होंगे और वो खेलेंगे तो जीतेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी शारीरिक शक्ति के ऊपर विश्वास करना होगा, विश्वास लाना होगा कि आप जो हैं आने वाले वक्त में या आने वाले टाइम में जब खिलाड़ी के रूप में स्थापित हों तो खेल को एक रियलिटी के रूप में लें, इसमें दिखावा मत करें।
अब आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, उनको सबसे पहला काम अच्छा लगता है ट्रैक सूट, जरा सा खेले नहीं, और मिलना चाहिए ट्रैक, लेकिन उसका दिखावा ना करो। वो एक ज़रूरत की चीज़ है आपके लिए कि आपका बदन जो है पसीने में आ गया तो आप ट्रैक सूट डाल लीजिए। कई चीज़ें मैं देखता हूँ तो उनका मन जो है असली डायरेक्शन से हटकर, जो खेल है, जो हॉकी सीखनी है, उससे हटकर दूसरी बातों में बिल्कुल रहता है। तो उनका खेल जो पनपना चाहिए, ऊपर बढ़ना चाहिए, जिसमें ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी ने अपना, ध्यान सिंह से ध्यानचंद जो बने हैं तो खेल की वजह से बने हैं। तो उस खेल को अपने अंदर लाने की कोशिश करें। उसमें त्याग करना पड़ता है, त्याग तो करना ही पड़ता है। और जब तक आप त्याग नहीं करेंगे अपनी उन भावनाओं का जो आपको डाइवर्ट कर रही हैं, उन चीज़ों का जो आपको डाइवर्ट कर रही हैं, अगर आपका गोल हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, अगर अपना गोल सामने रखें, ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहे, लेकिन अपने असली लक्ष्य को ना भूलें ये बच्चे। तो आप यकीन माने यूपी के अंदर तो पोटेंशियल, यूपी के हमारे पूरे देश के अंदर पोटेंशियल है। हमको खाली उनको सामने लाने की ज़रूरत है, उनको वो पाठ सिखाने की ज़रूरत है। बच्चे को सही ढंग से पाठ समझ में आ जाए तो फिर ध्यानचंद तो बनेगा ही। जी बिल्कुल, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि खेल एक साधना है, तपस्या है, त्याग, समर्पण, और निश्चित ही अगर खेल भावना से और एक अच्छे मन से अगर खिलाड़ी निकल करके आता है मैदान पर, तो निश्चित ही ओलंपिक तक का सफर तय करने में उसे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें होती हैं। खेल तपस्या है तो, और तपस्या के लिए साधना करनी पड़ती है। साधना के लिए आपको त्याग करना पड़ता है। त्याग करने के लिए आपको अपने प्रण शक्ति को, प्रण को लाना पड़ता है कि यार मैं हारूंगा नहीं, मैं इस काम को करूंगा। तो ये सब चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे मेजर ध्यानचंद जी के सुपुत्र अशोक ध्यानचंद जी से। आप ओलंपियन हैं, अर्जुन अवार्डी भी हैं। आपने वर्ल्ड कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया और पाकिस्तान से आपने विजेता घोषित हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर खेल जगत से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।